हेलो साइकोलॉजी पीपल, वेलकम बैक। वी वर डूइंग चैप्टर 3 और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 में प्रमोटिंग पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबींग। ऐसा तो होता नहीं है कि लाइफ में हमें कोई क्राइसिस ना आए या कोई प्रॉब्लम्स ना आए या कभी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन हमने फेस ना करी हो, राइट? बट क्या होता है कि मेनी पीपल सेल थ्रू एंड रीबिल्ड देयर लाइव्स, बट बहुत सारी मतलब कितनी सिचुएशंस आते हैं जिसमें हमें स्ट्रेस होता है, क्राइसिस होते हैं, बट लॉट ऑफ पीपल उससे सेल थ्रू कर जाते हैं, मतलब कि उसको पार कर जाते हैं उस सिचुएशन को। और एक दे हैव अ कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड एंड ऑफ कोर्स लॉट ऑफ इमोशनल एंड सोशल सपोर्ट भी होता है, जिसके बिना बहुत दिक्कत हो जाती है। कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड एक टर्म है, यहाँ पे यूज हुई है। कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड का क्या मतलब होता है? कंस्ट्रक्टिव, देखो दो टर्म्स होती है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव मतलब डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रक्ट करना, ठीक है। और कंस्ट्रक्ट करना कंस्ट्रक्शन होती है ना, जैसे बिल्डिंग बनाते हैं तो कंस्ट्रक्शन होती है, तो कुछ बना रहे होते हैं। कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड क्या हुआ इस केस में? when we are taking charge of the situation, ठीक है। अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, सो वी आर टेकिंग चार्ज ऑफ इट, वी आर हम उसका सोल्यूशन बना रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन, वी आर ट्राइंग टू मूव आउट ऑफ द सिचुएशन, वी आर ट्राइंग टू चेंज द सिचुएशन इनटू अ पॉजिटिव आउटकम। दैट इज व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड। रादर देन रिएक्टिंग, आप यहाँ पर आप चीजों को, जो होना था वो तो हो गया, उसके अलावा कुछ प्रॉब्लम का कैसे डील किया जाए, सोल्यूशन फोकस होके उसको मैनेज करने की प्रॉब्लम को मैनेज करने की कोशिश करते हो, ठीक है। नाउ ये जो एटीट्यूड है, कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड, ये क्या करता है? ये आपको सरवाइव करने में मदद करता है हेल्दीली, ठीक है। और ये आपको स्ट्रेस फिट बनाता है। स्ट्रेस फिट मतलब कि अगर लाइफ में कल को दोबारा कोई सिचुएशन आती है जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस होता है, ठीक है, तो आपका क्योंकि कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड है तो आप हार मानने वालों में से नहीं हो। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम आई और हाय तौबा मचानी शुरू कर दी, आप उसके लिए सोल्यूशन ढूंढोगे और उस कुछ ना कुछ यू विल ट्राई टू फाइंड अ वे आउट, ठीक है। तो ये आप हेल्दीली सरवाइव करोगे, आप स्ट्रेस फिट हो जाओगे फ्यूचर क्राइसिस के लिए। इट्स लाइक बीइंग इम्यूनाइज्ड। जैसे इम्यूनिटी होती है ना, जैसे हमारी वायरस और बैक्टीरिया के अगेंस्ट इम्यूनिटी होती है, स्ट्रांग इम्यूनिटी होती है, तो आप जल्दी बीमार नहीं पड़ते। ऐसे ही मेंटली अगर आप स्ट्रांग होते हो, ठीक है, मेंटली अगर आप स्ट्रांग हो, आप का कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड है, तो इट्स लाइक जैसे आप इम्यूनाइज्ड हो, आपको क्राइसिस का या स्ट्रेस का कोई फायदा वो नुकसान नहीं होगा, ठीक है। नाउ स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनालिटी। एक रिसर्चर थे कोबासा, ठीक है, इनका नाम था सुजेन सी कोबासा। ये एक रिसर्चर थे। इन्होंने क्या पता लगाया अपनी रिसर्च में कि ऐसे भी लोग हैं जिनको हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस होता है, ठीक है, हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस है बट लो लेवल ऑफ इलनेस है। ऐसा क्यों भाई? तो उन्होंने पता लगाया कि ऐसे 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है उनकी पर्सनालिटी की, ट्रेट्स हैं जिनकी वजह से चाहे कितना भी स्ट्रेस हो उनको कोई इलनेस वगैरह नहीं होती, लो लेवल ऑफ इलनेस होता है इवन दो दे आर इन अ सिचुएशन ऑफ हाई लेवल स्ट्रेस, ठीक है। इट इज रेफर्ड टू एज पर्सनालिटी ट्रेट ऑफ हार्डीनेस, उनकी भाषा में, कोबासा की भाषा में, ठीक है। हार्डीनेस क्या है यहाँ पे? हार्डीनेस बेसिकली एक सेट ऑफ बिलीफ है अपने बारे में, मतलब आप अपने बारे में क्या सोचते हो, क्या समझते हो, दुनिया के बारे में क्या सोचते हो और कैसे आप इंटरैक्ट करते हो। दैट इज व्हाट इज हार्डीनेस। हार्डीनेस इज अबाउट, ठीक है। पर्सनालिटी की हार्डीनेस इज कि आपका बिलीव अपने बारे में क्या है। कई लोग सोचते हैं पेसिमिस्ट होते हैं, मतलब नेगेटिव थिंकर होते हैं, वो अपने बारे में सोचते हैं नहीं यार मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे पता ही है तो मुझसे होगा ही नहीं। कोई प्रॉब्लम आई तो या तो अवॉइडेंस करेंगे, उस प्रॉब्लम के लिए अवॉइड करेंगे या रन अवे करेंगे, ठीक है। अ, कुछ लोगों का नेगेटिव व्यू होता है वर्ल्ड को लेके भी कि दुनिया बड़ी खराब जगह है यार, ये तो कोई हेल्प नहीं करता, प्रॉब्लम में हूँ, ये है वो है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो फिर बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो आपका अपने बारे में क्या, आप अपने आप को किस नजर से देखते हो, आपका बिलीफ सिस्टम क्या है अपने बारे में, दुनिया के बारे में, और फिर आप कैसे इंटरैक्ट करते हो। नाउ इफ अकॉर्डिंग टू कुबासा के अकॉर्डिंग 3 C's है, कमिटमेंट, कंट्रोल एंड चैलेंज, ठीक है। जिसके पास ये 3 C's है, कमिटमेंट, कंट्रोल एंड चैलेंज, उसकी पर्सनालिटी को हम बोलेंगे पर्सनालिटी ट्रेट ऑफ हार्डीनेस। नाउ कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल इज सेंस ऑफ पर्पस एंड डायरेक्शन इन लाइफ, ठीक है। सॉरी, आपको किसी भी सिचुएशन में एक सेंस ऑफ, अगर आपका पर्पस है, कोई आपका गोल है, ठीक है, आपका कोई गोल है, कोई लाइफ में पता है लाइफ किधर जा रही है, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, क्या अचीव करना चाह रहा हूँ, कोई डायरेक्शन है,
तब यू विल नॉट लूज द सेंस ऑफ कंट्रोल। तब आपको एक सेंस ऑफ कंट्रोल होना चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए, ठीक है। स्ट्रेस से अगर आपको डील करना है तो नो मैटर व्हाट, कि भाई कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आए, अपना कमिटमेंट है तो कमिटमेंट है, कमिटमेंट अपने वर्क को लेके, ठीक है। जो काम मुझे करना है वो तो मुझे करना है, इररिस्पेक्टिव कुछ भी होए, ठीक है। पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करनी है भाई, अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो लेना है। ये कमिटमेंट है अपने खुद के साथ भी, ठीक है। फैमिली के लिए भी कुछ कमिटमेंट होता है कि भाई प्रायोरिटी है, फैमिली को भी थोड़ा टाइम देना है। अपने हॉबीज के लिए, अपनी पर्सनल अगर आपकी कोई हॉबीज है, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, स्पोर्ट्स, कुछ भी, उसके लिए भी टाइम देना है। एंड फ्रेंड्स को भी टाइम देना है, सोशल लाइफ। तो बेसिकली यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का तो बहुत बड़ा रोल आ जाएगा, ठीक है। जिसको टाइम मैनेजमेंट करना आता है वो अपनी लाइफ भी मैनेज कर ही लेता है कुछ हद तक, ठीक है। तो एक कंट्रोल का सेंस होना चाहिए आपको, एक सेंस ऑफ कंट्रोल होनी चाहिए, देन कमिटमेंट होना चाहिए अपनी वर्क के लिए, फैमिली के लिए, हॉबीज के लिए और सोशल लाइफ के लिए। देन थर्ड आता है जी आपका चैलेंज। चैलेंज मतलब दे सी चेंज इन लाइफ एज नॉर्मल एंड पॉजिटिव। लाइफ में जब भी कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आती है तो वो उसको थ्रेट की तरह नहीं देखते कि हाय राम अब क्या होगा, ये क्यों आया, अच्छी खासी नॉर्मल लाइफ चल रही थी। नहीं, उनको पता है कि चैलेंजेस आना इज नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ। लाइफ में सब कौन है जिसकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं आए, सबकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, ठीक है। और उन चैलेंजेस को क्रॉस करके ही आप मेंटली स्ट्रांग बनते हो, तो आपका कैरेक्टर बिल्डिंग होती है। तो लाइफ तो कभी मतलब इट्स अ चैलेंज आ रहा है इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ, और वो उन चैलेंजेस को पॉजिटिवली लेते हैं रादर देन कि एक थ्रेट समझने के लिए कि नहीं चैलेंज तो लाइफ में आना ही चाहिए, बेड ऑफ रोजेस होनी चाहिए। लाइफ इज नेवर बेड ऑफ रोजेस, ठीक है। ये बात तो वो अच्छे से समझते हैं जिनकी पर्सनालिटी ट्रेट ऐसी होती है कि जिनको स्ट्रेस होने के बाद भी इलनेस नहीं होती। ये उन लोगों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू कुबासा, ठीक है। नाउ कुछ स्किल्स हैं जिनके बारे में पता होना जरूरी है। कुछ स्किल्स ऐसी है जिनके बारे में जो हमारे अंदर होनी चाहिए, जो हमें लाइफ में जब एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है तो उससे डील करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल लाइफ स्किल। लाइफ स्किल क्या होता है? दे आर एबिलिटी टू अडेप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर। बेसिकली अगर आप में से किसी में एबिलिटी है अडेप्ट करने की and positive behavior है that enable individual to deal effectively with demands and everyday challenges of life। तो जो everyday challenges होते हैं लाइफ के में, जो हर दिन challenges आ रहे हैं, जो लाइफ की demands है, उनसे आप effectively deal कर पाओगे अगर आप में adaptability है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप अपने आप को ढाल सकते हो, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड है, पॉजिटिव बिहेवियर है। तो ये एक लाइफ स्किल है। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं? असर्टिवनेस आती है, टाइम मैनेजमेंट। मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे तो फिर आपको स्ट्रेस कम होगा, ठीक है। रैशनल थिंकिंग, ठीक है, मतलब सोच समझ के डिसीजन लेना, पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज के सोचना कि अगर मैं ऐसे करूंगा तो क्या होगा, और अगर ऐसे नहीं करूंगा तो क्या होगा, क्या फायदा है क्या नुकसान है, सोच समझ के चीजें लेना, डिसीजन लेना। इंप्रूविंग रिलेशनशिप्स, अपने रिलेशनशिप्स को इंप्रूव करना। सेल्फ केयर, खुद का भी ध्यान रखना। ये नहीं कि इतनी मेहनत कर रहे हैं कि तबीयत खराब कर ली, बुखार चढ़ा लिया या बीमार पड़ गए, इस तरीके से कोई फायदा नहीं है। सो अपनी सेल्फ केयर करना भी इंपॉर्टेंट है। अपनी फिजिकल हेल्थ ही नहीं बल्कि अपनी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सबका ख्याल रखना। ओवरकमिंग अनहेल्पफुल, और जो आपकी अनहेल्पफुल हैबिट्स है उसको ओवरकम करना। जैसे कि परफेक्शनिज्म। अब परफेक्शनिज्म आप बोलोगे परफेक्शन, अगर मैं कोई चीज परफेक्टली कर रहा हूं तो ये अनहेल्पफुल हैबिट कैसे है? ये तो अच्छी बात है ना, मेरे को परफेक्शन हूं मैं। बट नहीं, ये क्या होता है, आगे चल के चांसेस होते हैं ये ओसीडी में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। वो कैसे होता है कि अगर आप हर चीज को परफेक्ट, कई लोग होते हैं उनका सारा टाइम इसी काम में चला जाता है क्योंकि चीजें परफेक्ट नहीं है जी, मुझे ऐसे परफेक्ट चाहिए तभी मैं आगे बढ़ूंगा, उसके बाद अनटिल एंड अनलेस मैं नेक्स्ट स्टेप पे नहीं बढ़ सकता। चीजों को परफेक्ट करने में इतना टाइम लगा देते हैं कि गाड़ी ही छूट जाती है। तो इतना भी परफेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस पे अगर चीजें नहीं हो रही हैं तो आपको वैसे भी स्ट्रेस होने ही वाला है। और कई बार तो ये होता है कि आप एक विशियस थॉट्स के, ओसीडी होने में क्या होता है, एक थॉट साइकिल है जो चलती रहती है आपके दिमाग में, घूमती रहती है कि बात ये चीज परफेक्टली नहीं हुई, इसको और परफेक्ट कर सकते थे, ऐसे कर सकते थे। मतलब आगे नहीं बढ़ोगे लाइफ में, एक ही चीज पे फंस जाओगे। प्रोकास्टिनेशन क्या होता है? चीजों को टालना। आज नहीं कल कर लूंगा, कल नहीं परसों कर लूंगा, तरसों कर लूंगा, ये कर लूंगा, आज वो कर लूंगा। चीजों को टालना बेसिकली, ठीक है। तो ये सारे तो अनहेल्पफुल हैबिट्स है, तो इनको ओवरकम करना। देखो सिर्फ पॉजिटिव्स को बढ़ाना ही लाइफ स्किल नहीं है, अपने नेगेटिव्स पे भी काम करना पड़ता है। पॉजिटिव तो ठीक है इंप्रूव करो, पर नेगेटिव भी तो घटाओ ना।
ठीक है, वो काम भी तो करना है। सो ये होते हैं आपके लाइफ स्किल्स जो आपको हेल्प करते हैं टू मीट चैलेंजेस इन योर डेली लाइफ। अब हम एक एक करके समझते हैं असर्टिवनेस क्या होती है जी। असर्टिवनेस होती है बिहेवियर और स्किल दैट हेल्प्स टू कम्युनिकेट क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली। मतलब जब आप क्लियरली और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ अपनी फीलिंग्स, अपनी नीड्स, अपनी वांट्स, अपने थॉट्स को कम्युनिकेट कर सकते हो। सी कम्युनिकेशन इज एन आर्ट। एक होती है लठ मार के बात करना, नहीं कर रहा मैं अभी काम, मन नहीं है मेरा, ये वो, समझ रहे हो। और एक होती है कि उसी बात को आप तमीज से तहजीब से भी कह सकते हो कि नहीं, आई नीड सम रेस्ट, आई विल डू इट आफ्टर 5-10 minutes, डोंट वरी, आई विल फिनिश इट अप, बट आई विल डू इट लेटर, अभी आई नीड सम रेस्ट। तो बात को कहने का और बात को रखने का एक तरीका होता है। तो असर्टिवनेस यही होती है कि अगर मान लो कि आप बहुत डेड टायर्ड हो, एकदम थके हुए हो, या आपका स्केड्यूल बिल्कुल टाइट पैक है, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, बोर्ड्स के एग्जाम है आपके, ठीक है, और उधर आपको कोई आपको बुला रहा है आपका फ्रेंड की चलना तफरी मारते हैं, ये करते हैं, जो जो पास आउट हो चुका है 12th, ठीक है, या जिस जो 11th में है जिसकी बोर्ड्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है, या कोई कजन वगैरह है। तो बेसिकली है क्या कि कोई आपको और कुछ करने के लिए बोल रहा है एंड यू हैव टू से नो। तो यू हैव टू डोंट हैव टू लठ मारनी, उसको नो बोलना है ऐसे गुस्से से या कुछ भी, यार तेरे को पता नहीं है मेरा बोर्ड है, मेरे को पढ़ने दे, ये है वो है, नहीं आ रहा मैं, ऐसे नो, ऐसे करने की बजाय आप ये भी कह सकते हो कि नहीं मेरी प्रायोरिटी इस वक्त मेरे एग्जाम्स है, आई विल गो विद यू बट नॉट नॉट अभी, ठीक है, मे बी नेक्स्ट वीकेंड, मे बी आफ्टर सम टाइम, मे बी आफ्टर माई एग्जाम्स ऑल इवन, ठीक है, बट आई हैव मेरी प्रायोरिटीज कुछ और है, ठीक है, आप ऐसे उसको बोल सकते हो। और असर्टिवली नो मतलब नो, ठीक है, दैट आई हैव टोल्ड यू नो मतलब नो, देयर इज नो। तो असर्टिवनेस में क्या होता है कि आप नो बोलते हो बट लठमारी तरीके से नहीं बोलते हो, आप अपनी नीड्स को भी, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को, सब चीजों को रखते हो बट एक कॉन्फिडेंट वे में और क्लियर वे में, कि सामने वाले को समझ आए ही कैन नॉट और ही और शी कैन नॉट मेस अराउंड विद यू। उसने ना कर दिया तो ना कर दिया है, यू शुड रिस्पेक्ट इट, सामने वाला, ठीक है, तभी आपकी इज्जत करेगा, कभी रिस्पेक्ट करेगा। नाउ टू स्टेट एन ओपिनियन विदाउट सेल्फ कॉन्शियस, बिना सेल्फ कॉन्शियस हुए अपनी ओपिनियन को रखना, अपने आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना, सच एज लव, एंगर, ओपनली। यहाँ पे एंगर लिखा है एक्सप्रेस करने के लिए, बट एंगर को एक्सप्रेस करने का एज आई टोल्ड यू कि एक तरीका होता है, ठीक है। अगर कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है तो आप फोन मत उठाओ ना, अगर आपने मना कर दिया, मैसेज पे भी मना कर दिया, एक बार कॉल उठा के भी मना कर दिया, फिर भी वो पर्सन आपको परेशान कर रहा है, स्विच ऑफ योर फोन। और भाई अगर आपने उसको भाई ब्लॉक कर दिया, वो भी एंगर दिखाने का तरीका है ना, आपको अपनी जुबान खराब करने की जरूरत है, ना लड़ने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है, या आप उसका कॉल नहीं मत लो। तो भाई गुस्सा दिखाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जरूरी नहीं है कि हर बारी डंडे लेके लड़ना ही होता है। सो इफ यू आर असर्टिव यू फील कॉन्फिडेंट, अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करोगे आप, आपकी सेल्फ स्टीम हाई होगी, एक अपनी ओन आइडेंटिटी बना पाओगे। जो लोग जी हजूरी करते रहते हैं ना, ठीक है, उनको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है लाइफ में। क्यों? क्योंकि उनको अंदर से उनको पता होता है कि यार मुझे नहीं करना ये काम, लेकिन उनको नो नो कहना नहीं आता। वो लोग लाइफ में सबसे ज्यादा सफर करते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी सेल्फ स्टीम हाई हो, आपकी खुद की आइडेंटिटी हो, देन लर्न टू से नो when you know whenever you feel uncomfortable, जब आप अनकंफर्टेबल फील करते हो या आपको लगता है कि कोई चीज आपके फेवर में नहीं है, देन से इट नो, सिंपली। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? द वे यू स्पेंड योर टाइम, दैट इज टाइम मैनेजमेंट, डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। जिस तरीके से आप अपना वक्त समय बिताते हैं वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिसाइड करता है। अगर आप ज्यादातर समय अपने आप को इम्प्रूव करने की बजाय आवारागर्दी में, इधर उधर मस्ती मारने में, मूवी शो देखने, कॉमेडी शो देख लें, नेटफ्लिक्स कर लें, ये कर लें, वो कर लें, ऐसी फालतू की चीजों में आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, देन इसका आउटपुट क्या है? कुछ भी करते हो आप, किसी भी चीज में इन्वॉल्व होते हो, सी टाइम इज योर लाइफ बेसिकली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। आपकी लाइफ का 1 मिनट जो अभी बीत गया वो दोबारा वापस नहीं आएगा। तो बेसिकली आप अपना, जब आप किसी को अपना टाइम दे रहे हो, किसी भी चीज को, चाहे आप नेटफ्लिक्स को दे रहे हो, फ्रेंड्स को दे रहे हो, मूवी देख रहे हो, कॉमेडी शो देख रहे हो, कुछ भी करो, मैं ये नहीं कह रही कि ये चीजें लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है करना, इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, पर आप ये देखो इन चीजों से आपको हासिल क्या हो रहा है?
अगर आप काफ़ी मेहनत कर चुके हो, रिलैक्स करने के लिए ये सब कर रहे हो, फाइन। तो आप उसके लिए भी टाइम सेट करो, मैंने 20 मिनट्स देखना है, मैंने 30 मिनट्स देखना है, मैंने 1 आवर देखना है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो आपका 1 आवर है लाइफ का, ये वापस नहीं आएगा। 3 घंटे की मूवी देखने बैठ गए हो आप, वो 3 घंटे आपकी ज़िंदगी के वापस नहीं आएँगे, कभी भी नहीं आएँगे। कितना भी पैसा कमा लोगे, कितना भी पैसा दे दोगे, तब भी नहीं आएँगे। तो टाइम मैनेजमेंट इज बेसिकली टाइम, आप जिस तरीके से अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिसाइड करेगा कि आपकी क्वालिटी लाइफ की क्या होगी। जिसने अपने स्किल बिल्डिंग में टाइम दिया है, अपने आप को निखारने में, यूट्यूब तो देख रहा हूँ, लेकिन यूट्यूब देख रहा हूँ कुछ पढ़ने के लिए, कुछ समझने के लिए, कुछ सीखने के लिए, अपने स्किल्स को अपडेट करने के लिए, वो टाइम वेस्ट नहीं होता। लेकिन यूट्यूब कर रहा हूँ फालतू में, मतलब शॉर्ट्स देख रहा हूँ, कहीं की इधर उधर की फालतू की वीडियो देख रहा हूँ, आलतू फालतू कुछ भी देख रहा हूँ, तो उससे क्या मिल रहा है आपको? कुछ भी नहीं। नेटफ्लिक्स देख रहा हूँ मैं, या कोई मूवी देख रहा हूँ, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ वॉचिंग दैट मूवी? नथिंग। हाँ, बट अपने आप को रिलैक्स करने के लिए आप कर रहे हो, तो रिलैक्स करने के लिए भी बहुत सारी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज होती हैं। बाय द वे, इंटेलिजेंट लोगों की ना, मैं आज आपको एक बात बता दूं कि जो लोग लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, दूसरों से आगे निकल जाते हैं उस उनमें और एवरेज लोगों में यही फर्क होता है। वो अपना टाइम पास भी ना बहुत कंस्ट्रक्टिव वे में करते हैं। मतलब कि अगर वो टाइम पास भी कर रहे हैं, अपने आप को रिलैक्स भी कर रहे हैं ना, तो कुछ ना कुछ स्किल सीख रहे होंगे। ठीक है? अगर जैसे मान लो उनको रिलैक्स ही करना है, डांस कर लिया, क्या कहते हैं, डांसिंग का कोई स्किल सीख लिया, पेंटिंग में अच्छे हैं तो पेंट कर लिया, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में चले गए, योगा कर लिया। तो इस तरीके से वो रिलैक्स भी हो गए और उनको कुछ नया सीखने को भी मिला, उनका बॉडी भी फिट है। मतलब उसमें भी कुछ कंस्ट्रक्टिव ही होता है, टाइम वेस्ट टोटल नहीं होता उनका। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो लाइफ में आपको आगे जाने में हेल्प करेगा। ठीक है? इट डिपेंड्स ऑन बीइंग रियलिस्टिक अबाउट टाइम मैनेज, का मतलब है कि रियलिस्टिक होना अपने गोल्स को लेके। ठीक है? अबाउट व्हाट यू नो, आपको क्या पता है, क्या करना है, आपको कितने पीरियड ऑफ टाइम में वो चीज खत्म करनी है, व्हाट डू यू वांट, आपके लाइफ के गोल्स क्या है, ऑर्गेनाइज करना अपनी लाइफ को टू अचीव बैलेंस बिटवीन द टू। तो ये होता है टाइम मैनेजमेंट। अपने रियलिस्टिक गोल सेट करो, एक टाइम फ्रेम में सेट करो कि मुझे इतने टाइम फ्रेम में ये चीज अचीव करनी है, मुझे इतने चैप्टर खत्म करने हैं इतने हफ्तों में, मुझे एक हफ्ते में इतना कोर्स अपना खत्म करना है। ठीक है? ऐसे रियलिस्टिक टाइम गोल करो और फिर उसको अचीव करो, फिर अपने आप को इवेल्युएट करो। तो ये टाइम मैनेजमेंट की सारी चीजें हैं। देन आता है रैशनल थिंकिंग। रैशनल थिंकिंग मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखो स्ट्रेस की इसलिए अकर होती है क्योंकि हम डिस्टॉर्टेड थिंकिंग करते हैं। डिस्टॉर्टेड क्या क्या मतलब होता है कि बिखरा बिखरा, बिखरी हुई थिंकिंग, डिस्टॉर्टेड, टूटी टूटी सी, बिखरी बिखरी सी, पता ही नहीं है ये भी करना है, वो करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, क्या करना क्या है, पहले ये स्टार्ट करना है, इस यहाँ से शुरू करूँ पढ़ाई की, यहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ, पहले ये वाला सब्जेक्ट उठाऊं कि ये वाला सब्जेक्ट उठाऊं, कुछ नहीं पता। तो कोई क्लियर गोल नहीं है, कोई क्लियर थिंकिंग नहीं है। ठीक है? तो डिस्टॉर्टेड डिस्टॉर्टेड थिंकिंग जो है उसकी वजह से सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है। ठीक है? ये स्ट्रेस का मेन रीजन है। Now, when we are stressed, we have an inbuilt selective bias to attend negative thoughts. जब हमें स्ट्रेस होता है तो सबसे पहले हमें नेगेटिव थॉट्स हिट करते हैं, नेगेटिव इमेजेस आती हैं, पास्ट में ऐसा हुआ था, कहीं दोबारा ऐसा ना हो जाए, मेरी बैक आ गई थी, शिट यार मेरे को नहीं लगता कि दोबारा मेरे को बैक आनी चाहिए, ये ना हो कि मेरा दोबारा री एग्जामिनेशन हो। ठीक है? इस तरीके के थॉट्स आते हैं। परसेप्शन ऑफ द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर, इसकी वजह से आपका जो फ्यूचर को देखने का नजरिया है वो भी इम्पैक्ट होता है, आपका जो प्रेजेंट है वो भी बर्बाद होता है। तो भाई सबसे पहले आपको डिस्टॉर्टेड थिंकिंग नहीं करनी है। ठीक है? आपको रैशनल थिंकिंग करनी है। इतने मेरे पास 30 डेज है मेरे पास, और ये मेरे पास सब्जेक्ट में मुझे ये खत्म करना है, कैसे मैं अपना डिवाइड करूं। तो आपको पता चल जाएगा इतने दिन में मेरे को ये खत्म करना है, इतने दिन में ये, इतने, एक टाइम मैनेजमेंट, एक स्केड्यूल होगा, उस हिसाब से आप अपना डिसीजन मेकिंग करो। सम ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ रैशनल थिंकिंग आर, कुछ प्रिंसिपल्स हैं रैशनल थिंकिंग के, जैसे चैलेंजिंग योर डिस्टॉर्टेड, अपने नेगेटिव थॉट्स को खुद ही चैलेंज करो कि क्या सोच रहा हूं मैं, फालतू की बात क्यों सोच रहा हूं मैं, क्यों नहीं पास होऊंगा, क्यों नहीं करूंगा, मैं अपना मैनेज करूंगा ना। मेरे को पता है अगर मैं इस स्केड्यूल को फॉलो कर लिया, मैंने अपने जो मैंने बनाया है कि टाइम टेबल को फॉलो कर लिया, तो डेफिनेटली मेरा कोर्स खत्म हो जाएगा। मुझे बस अपने टाइम टेबल को फॉलो करना है। इरेशनल बिलीव्स हैं जो भी, उसको बाहर निकालो अपने दिमाग से। ड्राइविंग आउट पोटेंशियली इंट्रूसिव नेगेटिव एंजाइटी, ऐसे थॉट्स जिनकी वजह से एंजाइटी प्रवोक हो रही है, ठीक है, उन चीजों को डील करो।
और पॉजिटिव थॉट्स बनाओ। देन इंप्रूविंग रिलेशनशिप। नाउ द की टू साउंड लास्टिंग रिलेशनशिप इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, देखो बातचीत करने से ही रिश्ते सुधरते या बिगड़ते हैं, ठीक है। दिस कम्युनिकेट थ्री एसेंशियल स्किल्स। पहला तो लिसनिंग टू व्हाट अदर पर्सन इज सेइंग। दूसरों की बात को अच्छे से ध्यान से सुनो, कान, आंख, नाक, मुंह, सब दिमाग की खिड़कियां खोल के, ठीक है। पैसिव लिसनिंग मत करो, वो मत सुनो जो तुम सुनना चाहते हो, वो सुनो जो सामने वाला तुम्हें सुना रहा है। एक्सप्रेसिंग हाउ यू फील एंड वॉट यू थिंक। जो तुम फील करते हो उसको भी एक्सप्रेस कर लो, जो तुम सोचते हो वो भी ढंग से एक्सप्रेस कर दो। एक्सेप्ट द अदर पर्सन ओपिनियन एंड फीलिंग्स। और एक्सेप्टेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये आपने एक्सेप्ट कर लिया, ने सीख लिया ना, तो आपकी आधी से ज्यादा स्ट्रेस आपका खत्म हो जाएगा लाइफ में। एक्सेप्ट दूसरों की, लोगों की फीलिंग्स, ठीक है। आप किसी के पीछे पड़े हुए हो और सामने वाला बोल रहा है नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी, तो एक्सेप्ट कर लो ना भाई, इसमें क्या है, ठीक है। तो लाइफ में फेलियर्स को भी एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए, ओपिनियंस को, लोगों की फीलिंग्स की कदर करनी चाहिए, उनको भी एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। तो स्ट्रेस कम होगा, इवन इफ दे आर डिफरेंट फ्रॉम यू ऑन। वी ऑल आर डिफरेंट, ठीक है। जरूरी नहीं है आपकी बेस्ट फ्रेंड को जो पसंद है वो आपकी पसंद भी हो। कहीं कहीं पे हमारी बेस्ट फ्रेंड के साथ भी हमारी ओपिनियन अलग होती है, वो कुछ और कह रहा होता है, कह रही होती है, या हम कुछ और कह रहे होते हैं, कह रही होती, हमारा थिंग्स अलग होती है, उसकी थिंग्स अलग होती है, उसने सोचने का तरीका। बहुत सारे टॉपिक्स पे ऐसा हो सकता है ना कि कहने को वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है, 90% तो हम सेम ही है, लेकिन 10% चीजों में हम अलग भी अपने राय हो सकती है ना, कि उसका अलग सोचने का तरीका और मेरा सोचने का और देखने का नजरिया अलग है। ऐसे भी तो हो सकता है ना, तो वो एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। और ये सब कम्युनिकेशन से ही पता चलता है, और कम्युनिकेशन भी एक स्किल ही है। कम्युनिकेशन, वही बात, अपने बात को रखने का भी एक तरीका होता है, ठीक है। तो आपको अपनी बात रखनी आनी चाहिए। इट ऑल्सो रिक्वायर्स अस टू अवॉइड मिसप्लेस्ड जेलसी, सल्किंग बिहेवियर। सल्किंग बिहेवियर क्या होता है? सल्क करना मतलब ब्रूड ओवर करना, मतलब किसी चिंता में डूब जाना, वो होता है सल्किंग बिहेवियर। और जेलेसी या सल्किंग बिहेवियर को हमें अवॉइड करना चाहिए। देन आता है सेल्फ केयर। सेल्फ केयर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कीप्स आर हेल्दी, फिट और रिलैक्स रखता है ये हमें, हमें फिजिकली, इमोशनली, एवरीडे लाइफ से स्ट्रेस जो होता है उससे हैंडल करने में मदद करता है। आप ब्रीदिंग पैटर्न्स रिफ्लेक्ट स्टेट ऑफ आवर माइंड एंड इमोशन। जिस तरीके से हम सांस लेते हैं वो हमारी स्टेट ऑफ माइंड और इमोशंस को बताता है। आपने अक्सर देखा होगा गुस्से में जो है सांस ऊपर नीचे जोर जोर से चलने लगती है, हमारी सांसें तेज हो जाती है, ब्रीदिंग जो है हमारी फास्ट हो जाती है जब हम एंग्री होते हैं, ठीक है। एंग्री होते हैं तो ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है। तो ये हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने में ब्रीदिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तब भी हमारे यहाँ पे बोलते हैं, ऐसे ही नहीं बोलते कि योगा करो, प्राणायाम करो। प्राणायाम से क्या होता है? आपकी ब्रीदिंग कंट्रोल में आती है, और ब्रीदिंग ब्रीदिंग से आपके इमोशंस, आपके माइंड एक्चुअली यू कैन कंट्रोल। जो लोग मेडिटेट करते हैं उनको पता होगा ये बात। वेन वी आर स्ट्रेस्ड और एंशियस वी टेंड्स टू, देखो लिखा हुआ है ना कि जब हम एंशियस होते हैं या स्ट्रेस्ड होते हैं तो हमारी रैपिड और शैलो ब्रीदिंग होती है। मतलब हम फटाफट तेजी से सांस ले रहे होते हैं, हमारी गुस्से में सांसें फूलने लगती हैं, बिल्कुल एकदम चेस्ट से तेज तेज सांसें लेते हैं। और जितना हम रिलैक्स ब्रीदिंग करेंगे, स्लो करेंगे, स्टमक सेंटर्ड ब्रीदिंग करेंगे अपने डायफ्राम से, जो कि डायफ्राम क्या होता है कि जैसे लंग्स हैं, ये तो लंग्स किसी एंगल से लग नहीं रहे, पर ऐसे देख लो, ये थोड़े थोड़े लंग्स, ठीक है। तो डायफ्राम यहाँ होता है, डायफ्राम लंग्स के नीचे ऐसे। सो डायफ्राम इज अ डोम लाइक मसल्स, द चेस्ट एंड द एब्डोमिनल कैविटी के बीच में होता है। अगर आप बेसिकली पेट से सांस लोगे अपने और आराम से रिलैक्स ब्रीदिंग करोगे, ठीक है, लंबी गहरी सांसें, डीप डीप ब्रीदिंग करोगे, तो अपने आप एक प्राणायाम में, प्राणायाम होता है वो योगा में अनुलोम विलोम, ठीक है। अगर आप जिसमें ऑल्टरनेटिव नोस्ट्रिल से, मतलब आप राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करो, लेफ्ट से सांस भरो, फिर लेफ्ट को क्लोज करके राइट से छोड़ो, ऐसे वाला ब्रीदिंग। ऑल्टरनेटिवली अगर आप ऐसे ब्रीदिंग करोगे तो डेफिनेटली आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट भी हेल्प करता है, आपकी सांस को एकदम से कंट्रोल में लाता है, आपके थॉट्स को, जब आपका कंसंट्रेशन नहीं होता ना, जिन लोगों को कुछ नहीं कर सकते ना, तो आप ये अनुलोम विलोम करके देखो, आपका कंसंट्रेशन एकदम से बन जाएगा, ठीक है। देन ओवरकमिंग एन अनहेल्पफुल हैबिट्स। अनहेल्पफुल हैबिट्स जैसे परफेक्शनिज्म, इसके बारे में हमने बात करी थी। परफेक्शन होना अनहेल्पफुल हो सकता है क्योंकि यहाँ से ओसीडी होने के चांसेस होते हैं। अवॉइडेंस, भाई
प्रॉब्लम आ गई, आंखें बंद कर लो प्रॉब्लम के लिए, प्रॉब्लम भाग जाएगी। आपकी आंखें बंद करने से प्रॉब्लम भागने जाएगी, आपके ना पढ़ने से या आपको कि नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा टाइम वेस्ट करने से ऐसा नहीं होएगा कि एग्जाम्स अपने टाइम पे नहीं होंगे। एग्जाम्स जो टाइम पे होने वो तो होके ही रहेंगे। तो बेटर है आप इसको एक्सेप्ट करो और अवॉइड मत करो और कुछ करो। प्रोकास्टिनेशन, प्रोकास्टिनेशन तो सारे फसाद की जड़ ही है। आज नहीं कल कर लूंगा, कल पढ़ लूंगा, परसों कर लूंगा, पक्का डेफिनेटली कर लूंगा, वीकेंड पे तो कर ही लूंगा हर हाल में। कल किसने देखा भाई, अभी करो जो करना है। ठीक है। स्ट्रैटेजीज दैट हेल्प टू कोप शॉर्ट टर्म बट मेक वन मोर वनरेबल टू स्टेप। तो अवॉइड करना, प्रोकास्टिनेट करना या परफेक्शनिज्म में फंस जाना कि नहीं जब तक एक चीज परफेक्ट नहीं होगी मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, इस तरीके की चीजें आपको और वनरेबल बनाती हैं और सेंसिटिविटी लेकर आती हैं स्ट्रेस के लिए। आप स्ट्रेस में और धंसते चले जाओगे। ये शॉर्ट टर्म आपको शायद लगता है मेरे को रिलैक्स हो रहा है फील, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो सारी मुसीबत की जड़ यही प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है जी, ये था आपका आज का लेक्चर। प्लीज डू गिव मी अ थम्स अप इफ यू लाइक दिस लेक्चर, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सपोर्ट माय चैनल, हेल्प मी ग्रो। और अगर आप लोग यहाँ तक पहुंचे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, यहाँ तक सुन रहे हो, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मैं आप लोगों के लिए कम्युनिटी टैब में क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर पोस्ट करूं या नहीं। आप लोग सॉल्व करोगे तो मैं पोस्ट करूंगी, अदरवाइज नहीं। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। बाय।